आती हैं वो बच्ची बहुत ज्यादा खुश होती है और इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है कि कुछ ही देर के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके जिस्म से कोई चीज घट जाएगी, बल्कि इसलिए कि ऐसा सब कुछ करने से पहले न तो उसको बताया जाएगा और न ही उसकी इजाजत ली जाएगी। छोटी सी बच्ची कि जो अपनी माँ, दादी या फिर नानी जैसे किसी इंसान का हाथ पकड़े हुए है, उसको एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है और फिर एक दाई या फिर डॉक्टर की मदद से उस बच्ची का खतना कर दिया जाता है। खतना यानी एक तेजधार ब्लेड के जरिए से उसके प्राइवेट पार्ट का कुछ हिस्सा काट दिया जाता है। चीरा तो सिर्फ एक ही लगता है, मगर उसका जख्म पूरी जिंदगी के लिए उस छोटी सी बच्ची के दिमाग में बैठ जाता है, जो कभी भी दोबारा निकलने का नाम नहीं लेता है। आपको बताते चलें कि ये दर्द भरी कहानी न तो किसी सिर्फ एक बच्ची की है और न ही ये स्टोरी आज से कोई 500 साल पुरानी है, बल्कि ये एक ऐसी दर्द भरी कहानी है कि जिससे आज के दौर में हजारों, लाखों, बल्कि ये कहिए कि करोड़ों की तादाद में औरतें जूझ रही हैं। दरअसल दोस्तों, औरतों का खतना ये एक ऐसा अमल है कि जो आज के दौर में मिस्र के साथ साथ अफ्रीका के कई अलग अलग देशों में किया जाता है। इवन कई देशों के साथ इस लिस्ट में हमारा देश भारत भी मौजूद है। बात करें अगर मिस्र और अफ्रीका के अलग अलग देशों के बारे में, तो वहाँ पर इस चीज का चलन पिछली कई सदियों से चला आ रहा है। स्पेशली आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र के कुछ खास इलाकों का हाल तो ये है कि वहाँ पर जब तक औरतों की खतना नहीं हुआ करती थी, तब तक औरतों को नापाक तस्वुर किया जाता था और साथ ही साथ उनको शादी के लिए भी तैयार नहीं माना जाता था। मगर फिर सन 2018 में मिस्र की गवर्नमेंट की तरफ से इस पूरे मामले पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। इवन इसके ऊपर बहुत सारे लॉ भी इम्पोज कर दिए गए। आज के दौर में अगर मिस्र का कोई भी डॉक्टर औरतों की खतना की इस एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व पाया जाता है, तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा ऐसा भी कोई आदमी कि जो डॉक्टर से या फिर इस तरह के किसी और इंसान से अपनी किसी रिलेटिव और जान पहचान की औरत की खतना की दरखास्त करे, तो उसको भी इस जुर्म में 3 साल तक की सजा हो सकती है। मगर इन तमाम कानूनों के बावजूद भी आज भी मिस्र उन देशों की लिस्ट में टॉप पर मौजूद है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा औरतों के खतने किए जाते हैं। वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की पैरवी करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग या फिर ये कहिए कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप मौजूद हैं कि जो आज के दौर में इस चीज के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। इवन इस चीज को जल्दी से जल्दी रोकने के लिए वहाँ पर कई ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई हैं जो खास तौर पर इसी गोल पर काम कर रही हैं। मगर इसके बावजूद भी आज भी मिस्र में औरतों के खतने किए जाते हैं। सन 2020 में भी मिस्र की पुलिस की तरफ से अपने देश में एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार किया गया था कि जिसके ऊपर ये इल्जाम था कि उसने अपनी 3 बेटियों को झांसा देकर एक एक करके उनकी खतना करवा दी थी। साथ ही साथ उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था कि जो इस एक्टिविटी में शामिल था। बात करें अब अगर भारत देश की, तो आपको बताते चलें कि यहाँ पर भी कई अलग अलग इलाकों में औरतों के खतना किए जाते हैं। भारत में औरतों की खतना के इस रिवाज को फॉलो करने वाले ये लोग दाऊदी बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बोहरा कम्युनिटी शिया मुस्लिम का ही एक ग्रुप होता है, जिसके मानने वाले ज्यादातर लोग भारत, पाकिस्तान के साथ साथ कई अफ्रीकन कंट्रीज में भी पाए जाते हैं। मगर अगर बात करें भारत की, तो यहाँ पर मुंबई, मध्य प्रदेश और इसके अलावा गुजरात में पाए जाते हैं। इस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग आप लोगों को सुनहरे कलर की कढ़ाई वाली टोपी में नजर आएंगे। शायद यही वजह है कि इन लोगों को बड़ी आसानी के साथ पहचान लिया जाता है। याद रहे कि बोहरा कम्युनिटी की गिनती इस वक्त सबसे ज्यादा काबिल और पढ़ी लिखी कम्युनिटीज में की जाती है। इनके यहाँ जैसे ही बच्ची की उम्र 7 साल हो जाती है, तो उसकी खतना करवा दी जाती है। किसी दौर में ये काम दाइयों की मदद से किया जाता था, जबकि आज के दौर में ये काम डॉक्टर्स की मदद से किया जाता है। दोस्तों, औरतों की खतना की इस एक्टिविटी को FGM के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि फीमेल के पर्सनल बॉडी पार्ट के बाहरी हिस्से को किसी तेज धार वाली चीज से काट देना। और आज के दौर में ये काम दुनिया के अलग अलग इलाकों में पाए जाने वाले लगभग 27 देशों में किया जाता है। वैसे तो अलग अलग देशों में इस काम को अंजाम देने की अलग अलग उम्रें हैं, मगर अगर बात करें 2013 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको बताते चलें कि इनमें से आधे से ज्यादा देशों में खतना की ये एक्टिविटी 5 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि इस वक्त ऐसी औरतों की तादाद लगभग 70 करोड़ के करीब है कि जो इस एक्टिविटी से गुजर चुकी हैं। फिलहाल आज के अपनी वीडियो को हम यहीं पर